हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज का यह मेरा सेशन उर्दू का है, जिसमें हम उर्दू के क़वायद और उर्दू में मुहावरात जो इस्तेमाल होते हैं उसे हम कराएंगे। ये हमारे आज टोटल एक तरह कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें क़वायद के बहुत सारे हिस्से को दाखिल कर दिया गया है। इस सेशन को करने के बाद, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपके पास ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि अदब के क्वेश्चंस कैसे होते हैं या उर्दू क़वायद के क्वेश्चन किस तरह होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आप ख़ुद लगा सकते हैं, उसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 61, पानी करना के माना बताइए। आपके ऑप्शंस हैं: ए में भरोसा करना, बी मर जाना, सी शर्मिंदा करना, डी बर्बाद करना। तो दोस्तों, आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए अपने जहन में या कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर मेरे आंसर को सुनिए। पानी करना यह एक तरह का मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना। तो ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 61 हो गया। अब सवाल नंबर 62 देखते हैं। सवाल नंबर 62, घी के चिराग जलाना के माना बताएं। एक मुहावरा कह सकते हैं कि एक मुहावरा है घी के चिराग जलाना। इसका मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस: ए में बुझाना, बी वादा करना, सी मज़े लूटना, डी खुशी मनाना। आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए। घी के चिराग जलाना, आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, चूँकि घी जो होता है एक कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है बेमुकाबिल केरोसिन या कुछ ऐसा लिक्विड जिससे कि चिराग जलाया जाए। तो चूँकि अगर इंसान घी का चिराग जला रहा है तो वो खुशी ही मनाएगा, इसलिए कि ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी खुशी मनाना। घी के चिराग जलाना के मतलब है खुशी मनाना। सवाल नंबर 63 देखते हैं। गरीब की अरबी जमा बताएं। दोस्तों, आप पेपर उर्दू का देने जाते हैं, लेकिन उर्दू के सवालात में आपको अरबी के भी सवालात मिल जाते हैं। आपको अरबी की वाहिद, जमा, मुअन्नस, मुज़क्कर, यहाँ तक कि फ़ारसी के भी सवालात आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप उर्दू की तैयारी करके जा रहे हैं तो आपको अरबी के भी कुछ सवालात देखने के मिल सकते हैं। खुसूसन ये आपके क़वायद में देखे जाते हैं और फ़ारसी के भी कुछ सवालात मिल जाते हैं, लेकिन फ़ारसी के मुकाबिल आपके अरबी के सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे दिख रहा है सवाल नंबर 63 में, गरीब की अरबी जमा बताएं। आपके ऑप्शंस: ए में गरीबें, बी गुरबत, सी गरीबों, डी गुरबा। आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए। सवाल नंबर 63 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है गुरबा, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 में कहता है आयत की अरबी जमा बताएं। दोस्तों, फिर यहाँ पे पूछ रहा आयत की अरबी जमा बताएं। आपके ऑप्शंस: ए में आयात, बी में आयातें, और सी में आयातों, और डी में आयातात। तो आयत की अरबी जमा ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी आयत की अरबी जमा आयात होती है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चाहे आप MP टेट की तैयारी कर रहे हो या खुसूसन आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो या उर्दू का कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप उर्दू क़वायद या मुहावरे को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 65, जिस हर्फ या एराब से आवाज़ दोगुनी होकर निकलती है, यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस: ए में है नून गुन्ना, बी में मद, सी में ज़ेर, और डी में खड़ा ज़बर। आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 65 का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा मद, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
जिस हर्फ या एराब से आवाज़ दोगुनी होकर निकलती है यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मद कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरह बोलते हैं आब, आमद, आप। तो अलिफ पे जो मद है उसको अगर हटा दिया जाए तो अब हो जाएगा। आमद पे जो मद है उसको हटा दिया जाए तो अमद हो जाएगा। और आप में, आप के अलिफ में जो मद है उसे हटा दिया जाए तो अप हो जाएगा। तो मद लगाने की वजह से उसकी आवाज़ दोगुनी हो जाती है और यही आपसे पूछ रहा है। तो ये मद आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 66 देखते हैं। खुल्क की अरबी जमा बताएं। एक लफ्ज़ है खुल्क की अरबी जमा बताएं। आपके ऑप्शंस ए में खुल्क़ें, बी खुलक़ात और सी अखलाक और डी अखलाक़ों। तो दोस्तों ये यहाँ पे तो एराब नहीं दिया हुआ है खुल्क या खल्क के, लेकिन अगर हम खल्क मानते हैं तो ये मखलूक के माने में होगा और मखलूक की जो अरबी जमा होती है वो यहाँ पे है नहीं, और इसी वजह से इसको हम खुल्क पढ़ेंगे। तो खुल्क के माने होता है एक तरह का कैरेक्टर कह सकते हैं, इंसान का जो चरित्र होता है वो कह सकते हैं। तो यहाँ खुल्क की अरबी जमा पूछ रहा है, तो खुल्क की अरबी जमा जो बनती है वो आपका अखलाक होता है, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 का सी सही जवाब है। सवाल नंबर 67 देखते हैं। फ़ौज की अरबी जमा बताएं। ये फ़ौज की अरबी जमा पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस ए में अफवाज, बी फ़ौजें, सी फ़ौजों, डी फ़ौजात। तो 67 का जो सही जवाब है फ़ौज की अरबी जमा वो आपका होता है अफवाज, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 68। जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस ए में सिफत मिक़दारी, बी सिफत अददी और सी सिफत ज़मीरी, डी इसमें ख़ास। तो दोस्तों अगर इस सवाल के लफ्ज़ पे आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन में गिनती या अदद का कुछ ऐसा ऑप्शन है, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन होगा तो वही आपका सही जवाब होगा। सिफत मिक़दारी, मिक़दार के बारे में पूछ नहीं रहा है। सिफत अददी, यहाँ पे अदद के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे यही कह रहा है जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो, तो यहाँ पे सिफत अददी हो जाएगा। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 68 का बी। ये आप सवाल को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसका जवाब आप देख सकते हैं। कोई भी सवाल आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस सवाल के अंदर कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उस लफ्ज़ पे गौर कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल का जवाब जो होता है वो सवाल में छुपा रहता है, जिस तरह यहाँ पे दिए हुए हैं सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो तो सिफत अदद ही हो जाएगा। सवाल नंबर 69 देखते हैं। बनावट के एतबार से हरूफ की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से हरूफ की कितनी किस्में हैं? ऑप्शंस में आपके 2 हैं, 8 है, 5 है और 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको 8 नहीं दिख रहा है ये आप 8 है आपका है। तो 69 का जो सही जवाब है वो आपका बी, यानी 8 बनावट के एतबार से हरूफ की 8 किस्में हैं। और वो किस्में आपकी कौन सी हैं? हरफ जार, हरफ अत्फ, हरफ फिजाइया, हरफ शर्त जज़ा, हरफ इस्तिफ़हाम, हरफ निदा, हरफ इल्लत और हरफ इज़ाफ़त। ये सारे के सारे हरूफ के अक़साम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 70। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि कभी कभी इंसान कोई वर्ड बोलना नहीं चाहता है, कोई जुमला वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, हालात के मुताबिक उसके ज़बान से वो बातें ऑटोमेटिक निकल जाती है। मान लीजिए कोई लड़का है, अगर वो एग्ज़ाम में पास हो गया तो उसके घर वाले या उसके पेरेंट्स सुनेंगे तो वो शाबाश, मतलब उनकी ज़बान से ऑटोमेटिक इस तरह के जुमले या मोटिवेशन के जुमले ख़ुद ब खुद निकल जाते हैं। वाह कैसे हो गया, इस तरह के जुमले जो निकलते हैं तो इंसान को सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से ऐसा हो जाता है।
तो पूछ रहा है कि वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस में है हरूफ हिजाइया, इंटरजेक्शन वर्ड, हरूफ तखसीस, और सी में हरफ रब्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस तरह का जो जुमले होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जुमले इस्तेजाबिया। तो यहाँ पे जुमले इस्तेजाबिया है नहीं, तो ये डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 70, मौजूदा गुज़रता हुआ ज़माना क्या कहलाता है। कह रहा है कि मौजूदा गुज़रता हुआ ज़माना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस ए में ज़माने हाल, बी ज़माने माजी, सी ज़माने मुस्तक़बिल और डी ज़माने आरज़ी। तो दोस्तों मौजूदा ज़माना जो है वही आपका गुज़रता हुआ ज़माना होता है। जिस तरह हाल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कभी भी ज़माना आपका रुका हुआ नहीं होता है, प्रेजेंट चल रहा है और है भी, चल रहा है भी। तो एट अ टाइम ये पास्ट भी होता रहता है और ये चलता भी रहता है, कंटिन्यू भी रहता है। तो ज़माना जो गुज़रता हुआ होता है वो आपका ज़माने हाल होता है। तो 71 का ये आपका ए सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ज़माने हाल आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 72, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। मतलब इंसान जब बात करता है किसी से तो एक तरह की आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं। उर्दू के क़वायद में उस आवाज़ को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस ए में जमा, बी में वाहिद, सी में लफ्ज़ और डी में नुक्ता। तो जाहिर सी बात है इंसान जब बोलता है तो लफ्ज़ ही उसके ज़बान से निकलते हैं। तो सवाल नंबर 72 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इंसान के ज़बान से जो चीज़ें निकलती हैं या जो आवाज़ निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 73, जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शंस ए में 8 और बी में 9, सी में 2 और डी में 4। तो जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती हैं, जिनसे मुज़क्कर, जिनसे मुअन्नस। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, जिनसे मुज़क्कर, जिनसे मुअन्नस। और अरबी के हिसाब से पूछता तो आपका 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछ रहा है तो 2 ही होगा। सवाल नंबर 74 देखते हैं, बामाना लफ्ज़ क्या कहलाता है। बामाना लफ्ज़ क्या कहलाता है। ए में लफ्ज़ मुहम्मल, बी इसमें ख़ास और सी सिफ़त, डी लफ्ज़ मौजू। तो बामाना लफ्ज़ पहले कहते किसे हैं इसे हम समझ लेते हैं। बामाना लफ्ज़ उसे कहते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके बात सुनने वाला इंसान आपकी बात को पूरी तरह समझ ले रहा है तो ये आपका बामाना लफ्ज़ होगा या बामाना जुमला कहलाएगा। तो यही कह रहा है कि बामाना लफ्ज़ क्या कहलाता है। एक होता है लफ्ज़ मुहम्मल और एक होता है लफ्ज़ मौजू। जो यहाँ पे बात चलती है ये आपका सिफ़त आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और लफ्ज़ मुहम्मल या लफ्ज़ मौजू। बामाना लफ्ज़ अगर पूछेगा तो आपका ये लफ्ज़ मौजू जो है ये सही जवाब हो जाएगा। लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं बामाना लफ्ज़ ना हो, बल्कि आप किसी से बात कर रहे हैं, सुनने वाला आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, गोया कि आप इनकम्प्लीट जुमला बोल रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं मैं लखनऊ या मैं पटना या मैं दिल्ली, ये आपका बामाना लफ्ज़ नहीं होगा। अगर आप इस तरह बोले मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो सुनने वाला आपकी बात को समझ जाएगा। तो ये आपका लफ्ज़ मौजू होगा। तो यहाँ पे 74 नंबर का डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 75, सदमा होना के माना बताएं। सदमा होना के माना क्या है कि किसी इंसान को सदमा हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। अफसोस होना, बी बेमुरवती करना, सी फ़ायदा उठाना, डी वादा करना। तो सदमा होना के माने क्या है, आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं।
आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए, उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए और जो भी बच्चे उर्दू से मुताल्लिक़ तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मोबाइल में कोई ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर कर दीजिए। तो 75 का जो सही जवाब है वो आपका है अफसोस होना, सदमा होना, अफसोस होना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 76 देखते हैं। जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं। यहाँ भी अगर आप लफ्ज़ के सवाल के अल्फाज पे गौर करेंगे तो जवाब निकल के आ जाएगा। जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस ए में इसमें ज़ात, बी इसमें जामिद, सी इसमें सिफत और डी इसमें मारफा। दोस्तों इसका जवाब आप पहले टिक कर लीजिए, उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। तो 76 का जो सही जवाब है पहले बता दूं मैं, इसमें सिफत, इसमें सिफत इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इसमें किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं। मसलन देख लीजिए, अच्छी कुर्सी, तो कुर्सी का अच्छा होना यह उसकी सिफत है। अच्छा आदमी, आदमी का अच्छा होना यह उसकी सिफत है। खूबसूरत घर, घर का खूबसूरत होना यह घर की सिफत है। तो यह एक तरह का इसमें सिफत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 77 देखते हैं। जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस ए में इस्म, बी हुरूफ, सी मुज़क्कर, डी फ़ेल। तो इसका सही जवाब होगा फ़ेल। फ़ेल कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। ये फ़ेल की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तारीफ़ है। और अगर इस तारीफ़ को आप जहन में रख रहे हैं तो फ़ेल के मुतालिक जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम फ़ेल कहते हैं। जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे, वही कह रहा है, जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे तो फ़ेल कहेंगे। तो 77 का डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 78। खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है। कह रहा है खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है। आपके ऑप्शंस ए में अरबी, बी फ़ारसी और सी तुर्की और डी उर्दू। तो दोस्तों 78 का सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा अरबी। तो यहाँ पे ये खड़ा ज़बर इस्तेमाल होता है। जिस तरह बोलते हैं आला, अदना, ईसा, मूसा, तो यहाँ पे ये खड़ा ज़बर का इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी में ये सारे अल्फाज अरबी के हैं, तो ये खड़ा ज़बर का इस्तेमाल अरबी में होता है। 79 नंबर देखते हैं। आला का ज़िद बताएं। आपके ऑप्शंस लंबाई और बी अदना, सी मोटापा, डी दुबला। तो अमूमन कभी कभी ऐसे भी आते हैं कुछ अल्फाज कि अगर आप उसका माना नहीं जानते हैं या उसकी ज़िद नहीं जान रहे हैं तो उसे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लीजिए। बोलते हैं आला अदना, ठीक है। कुछ लोग आला होते हैं, कुछ लोग अदना होते हैं, यानी कुछ आला दर्जे के होते हैं तो कुछ अदना दर्जे के होते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं, ज़िद हैं, उल्टा हैं। तो 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी अदना इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 80 देखते हैं। ज़मीन का ज़िद बताएं। आपके ऑप्शंस ए में चाँद, बी में सूरज और सी में आसमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे भी आप अपने जुमले में इस्तेमाल करके जान सकते हैं। ज़मीन व आसमान बोलते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़मीन व आसमान के हिसाब से देखते हैं और ये मुस्तामल है डेली रूटीन लाइफ में हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो ज़मीन का जो ज़िद होता है वो आपका आसमान। तो आपका जहन पहले जाएगा ज़मीन नीचे है, चाँद भी ऊपर है, सूरज भी ऊपर है। तो ऊपर होने से नहीं बल्कि ये मुस्तामल है और ज़मीन आसमान से बहस की जाती है। आसमान ही में आपके चाँद सूरज पाए जाते हैं। तो ये जामे है और सूरज जामे भी है और कुल भी है, इसी वजह से ज़मीन व आसमान बोला जाता है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 81 देखते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिया जज्बा, हैरत, गुस्सा या खौफ ज़ाहिर हो तो कौन सा निशान लगाते हैं।
ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिया जज्बा, हैरत, गुस्सा या खौफ ज़ाहिर हो तो कौन सा निशान लगाते हैं। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ए में कौन सा सिंबल है। ए में आपका एक्सक्लेमेटरी जुमला इस्तेजाबिया है, बी में क्वेश्चन मार्क है, सी में डॉट है और डी में आपका इन्वर्टेड कॉमा है। तो जैसा मैंने पिछले में बताया एक जगह कि जब किसी इंसान से बेतहाशा बेबाकी के आलम में एक जज्बाती जुमला निकल जाए तो वहाँ पे कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है जुमला इस्तेजाबिया जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। उसको बोलते हैं उर्दू में जुमला इस्तेजाबिया। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर, सवाल नंबर 82। वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस ए में लक़ब, बी तखल्लुस, सी खिताब, डी उर्फ़। वह नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है क्या कहलाता है। तो शायर जो अपने आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, जो नाम या टाइटल इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस ए में लक़ब, बी तखल्लुस, सी खिताब, डी उर्फ़। आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसका सही जवाब है वो आपका है तखल्लुस। ज़रूरी नहीं कि शायर अपना नाम ही इस्तेमाल करे, बल्कि कोई सिंबल होता है जिससे शायर के नाम को दर्शाया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। वो शायर अपने शेर के आखिरी शेर में उसे ज़िक्र करता है, बयान करता है। 83 नंबर देखते हैं, खुशी का अहम माना लफ्ज़ क्या है। खुशी का अहम माना लफ्ज़ क्या है। आपके ऑप्शंस ए में गम, बी में गुस्सा, सी में मसरत और डी में जगह। खुशी का हम माना कह सकते हैं कि खुशी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, खुशी का सिनोनिम्स लफ्ज़ क्या है। तो खुशी के माने होता है खुशी और मसरत के माने भी खुशी, तो दोनों एक जैसे हैं। तो 83 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 83 का सी सही जवाब। आगे देखते हैं सवाल नंबर 84। हक़ का ज़िद बताएं। एक लफ्ज़ है हक़, इसका ज़िद बताएं। इसे भी आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए। आपके ऑप्शंस ए में बातिल, बी में ज़िम्मेदार, सी में इंसाफ, डी में हुक्म। तो हक़ को बातिल बोलते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आप अपने जुमले में इस्तेमाल करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। तो हक़ को बातिल बोला जाता है, तो हक़ का ज़िद आपका बातिल हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, हाल की अरबी जमा बताएं। लफ्ज़ हाल है, इसकी अरबी जमा पूछ रहा है। कभी भी सवाल के लफ्ज़ पे आप गौर कीजिए कि पूछ क्या रहा है। हाल की उर्दू जमा भी होती है और अरबी भी, तो यहाँ पे आपकी अरबी जमा क्या बनेगी वो बताना है। आपके ऑप्शंस ए में हलाल, बी में हलालें, सी में हालात और डी में अहवाल। तो बच्चे तो दो को आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं। ये दो जो है ए और बी तो आप आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन आपका सी और डी ये बचता है, इसमें आप उलझ जाते हैं। कुछ लोग हाल की जमा हालात मान लेते हैं, तो सही है, हालात मान लेना सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा, अरबी जमा। तो अरबी जमा के हिसाब से अगर देखते हैं तो हाल की अरबी जमा अहवाल होता है। क्या होता है, अहवाल। और हालात जो है ये भी जमा है, हाल की उर्दू जमा आपका हालात हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको जुमले पे गौर करना है। तो हाल की अरबी जमा अहवाल, डी इसका सही जवाब है। 86 नंबर देखते हैं, इसमें हरफ़े अत्फ़ कौन सा है। ये ऑप्शंस हैं, इसमें हरफ़े अत्फ़ कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में उस, बी में तुम, सी में और, डी में कौन। तो हरफ़े अत्फ़ कह सकते हैं कि जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करे, तो ये आपका और हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ये सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 86 का सी सही जवाब है। मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि डॉक्टर और मरीज़ दोनों हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर और मरीज़, तो डॉक्टर मरीज़ को दोनों को कंडीशन बताने के लिए लफ्ज़ और के ज़रिया उसे हम जोड़ दिए और बता दिए कि दोनों हॉस्पिटल में थे। तो ये जोड़ने का जो काम किया लफ्ज़ और किया, तो यहाँ पे और हो जाएगा हरफ़े आत्फ़। नेक्स्ट देखते हैं, आबाद की ज़िद बताएं।
आबाद की ज़िद बताएं। आपके ऑप्शंस ए में खुश्क, बी में तर, सी में वीरान और डी में वाहिद। आबाद की ज़िद आपका यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीरान, यानी 87 का सी सही जवाब हो जाएगा, आबादो वीरान। आबाद एकदम आबाद समझ लीजिए खुशी व मसरत की जगह, वीरान जंगल जहाँ पे दूर दराज तक घर और कोई चीज़ दिखे ना, वो एकदम वीरान होता है, जंगल की तरह होता है, बयाबान होता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आबाद की ज़िद, वो आपका वीरान सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस गैर ख़ास को, बी ख़ास चीज़ को, सी खालिस को और डी गैर खालिस को। एक होता है प्रीवियस वीडियोस आप अगर हमारे देखे होंगे तो मैंने इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, जो कि क़वायद के बहुत ही अहम हिस्से माने जाते हैं और यहाँ से सवाल बनते ही हैं, उनको मैंने डिटेल से वहाँ डेफिनेशन के साथ बता दिया है। उन वीडियोस को आप देखिए। इसमें मारफा कहते हैं जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो, ये तारीफ़ है इसमें मारफा की। इसमें मारफा उसे कहते हैं जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो। अगर ये तारीफ़ आप जान रहे हैं तो अब ऑप्शन देखते हैं। गैर ख़ास को तो ये होगा नहीं, इसलिए कि इसमें मारफा ख़ास चीज़ को कहते हैं। ख़ास चीज़ को देखिए यहाँ पे मिल गया, तारीफ़ का एज़ इट इज़ वर्ड यहाँ पे दे दिया है, तो ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 88 का बी सही जवाब है। 89 नंबर देखते हैं। क़िस्सा का हम माना लफ्ज़ क्या है? क़िस्सा का हम माना लफ्ज़ क्या है? तो आपके ऑप्शंस ए में अफसाना, बी में पत, सी में राह और डी में ऊपर। तो चूँकि अफसाना क़िस्सा जो होता है एक तरह का अफसाना होता है, दास्तान उसमें बयान की जाती है, तो यहाँ पे ये जो इसका है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। आका की ज़िद बताएं। एक लफ्ज़ है आका, उसकी ज़िद क्या है? आपके ऑप्शंस ए में ग़ुलाम, बी में रिश्तेदार, सी में आक़ात, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी अगर आप अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ पे गौर करेंगे तो बात साफ़ हो जाएगी। आका का जो निगहबान होता है, नौकर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग़ुलाम। तो जाहिर सी बात है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उर्दू से रिलेटेड, खासकर बिहार स्टेट, एमपी टेट और दीगर उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन तमाम वीडियोस को आप आसानी से एक्सेस कर सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अपने सही कितने हुए जिनको आप पॉज़ करके टिक किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ के थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और अपने दोस्तों को भी वो लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।